नारायण बन जाना। राजकुमार, अरे तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, स्वार्थ क्या मेरा तुम्हारा, क्योंकि तुम सहारे हो दूषणों के और मैं स्वयं जग का सहारा। ब्राह्मणों की मार्गदर्शन, ये कब से क्षत्रिय बन गए हैं और आज देख ले रहा हूँ शून्य पश्चिम में उगाते सूत्र तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए परामर्श है, विप्र चरणों को पकड़ लो, विप्र चरणों को पकड़ लो, मिल जाए तुमको किनारा। हे राजकुमार, तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साधु ज्ञान मेरा अनुशरण। देखो देखो, अरे नृपति दशरथ ने किया था और क्या किया था, बोले मानुष नंदनी तट पर यज्ञ पावन कब किया था। परिणाम 4 बालक हो गए थे। सुना था किसी घर में उत्सव नहीं होता था, ब्राह्मणों की कृपा हुई तो 4 बालक हो गए थे। चरणों का सहारा, तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, अरे साथ क्या मेरा। ध्यान दें आप लोग, जब हम वीरता की बातें करने लगे तो भार्गव परशुराम जी गाने लगे, राजू पर उतर आए। बड़े राजिया हो महाराज, बड़े राजिया हो। अरे आप तो बैरागी है, रागों के चक्कर में पड़े। अब का हो हम गाने लगे तो पंडित का हो बजाने लगे। इसलिए कहना है मेरा महाराज, मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पे। क्या करते हो? मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पे, और आया कर्म विधान लिए। ज्वालामुखी से निकले अंगारों का ये पान किए। अंगारों से कटते पहाड़ चट्टान छोड़ करने वाले, आरे के दल सभी भटक जाते, जब पड़ जाते रण के पाले। धनु पर बाण चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है, और मुझसे टकराना खेल नहीं, के चले चबाना है। अरे मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, बातों से जरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जिस पथ पर
देखा मैंने आदि अंत नहीं देखा मैंने आदि अंत वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत सुख से न राग दुख से न द्वेष। सुख में मैं रागी नहीं बना। एक बार दुख ने कहा मैं ही आ रहा हूँ, हमने कहा आ भाई तेरा भी स्वागत है। सुख दुखे समय कृत्वाला भाला भू गया देव। सुख से नाराज दुख से न द्वेष हो गया पथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक करता नित झंझावातों से। बूढ़ा बूढ़ा भरसा हमका दे दियो, बेच के खा लें पट्टी और तुम्हारी छुट्टी पट्टी। क्यों बूढ़ा बूढ़ा भरसा दिखला करके क्या करते हो? छत्री कुमार को डरा रहे। ये छत्री कुमार को डरा रहे। वीर बर आप तो झुकों से उदिया चल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के किस माई लाल लगी जो हुआ हुआ करके डर जाए छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। बढ़े चलो जिस पर चलते जब साधारण जिस पर चलते जब यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका बतलाओ तो कारण। मैं करता हूँ यह मेरा है। यही तो माया है। बोल आया जब इसका कर डालो विनाश फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आस। अज्ञात फिर भीम का उद्देश्य क्या होगा? अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य फिर मिलो पथिक अज्ञातों से फिर मिलो। और मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। महाराज तपसी ब्राह्मण हो। ठीक है, इसलिए मुझे या कहना है। क्या कहना है? मुझे या कहना है। क्या कहना चाहूँ? ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना। ये उसका भूषण है। कहना है रजपूतों का पहना जाता है। पहना जाता है रण में तो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि अपराध अपराध क्षमा हो महामुनि। ये चाहिए ये ब्राह्मण। इसमें तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है। हमारा प्रभाव है। हमारा ही प्रभाव ऐसा ये समझो। हम तो प्यास से बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। कम से कम इस परंपरा को यहाँ तक पहुँचा तो दिया। और दोनों में ऐसा नहीं रहा। और बढ़िया
फिर से हमारा कहना है कुछ भी होता नहीं जगत में मित्रों, केवल किल्द बदलती पोथी, जैसे सुबह धूप को पहने देखो रात चांदनी होती। इन कुछ पुतलों की नाराजी से, अच्छा ईमानदारी से बताओ, कुछ खूबसूरत चेहरों ने कह दिया कि हम दर्पण नहीं देखेंगे, तो क्या दर्पण का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? इन कुछ मुखलों की नाराजी से कभी दर्पण नहीं मरा करता, कभी दर्पण उसी भांति ये जीवन नहीं मरा करता, ये जीवन। और अगर ऐसा होता तो मैंने देखा है कि कितनी बार कथरियां फूटी, शिकन न आई है पनघट में, कितनी बार कश्तियां डूबी, अब भी चहल पहल है घट में, जगत खिलौने टूट गए। एक बालक इस बार खेल रहा था, हाथ में उसके खिलौना था, मित्र खिलौना हाथ से छूटा और टूटा। लोगों ने क्या बालक ने खेलना छोड़ दिया? नहीं, जगत खिलौने टूट गए। और हमारे रामलाल जी, आदरणीय रामलाल जी गुरजी, इन्होंने 20 रुपए हमारे से परशुराम जी लक्ष्मण जी के चौक में समर्पित किए हैं। हार्दिक पर कभी बचपन नहीं मरा करता, यह बचपन, यह जीवन नहीं मरा करता, यह जीवन नहीं मरा करता। संसार में व्यक्ति को अगर बोलना आ गया तो सब कुछ आ गया, और अगर व्यक्ति को बोलना नहीं आया तो कुछ नहीं आया। इसलिए मेरा कहना है आपसे महाराज, व्यक्ति को बोलना है तो कैसे बोलना चाहिए? व्यक्ति को मीठा बोलना चाहिए। कहना भी है यदा यदा मुच्यते वाक्यमानं तदा तदा जाति कुलप्रमाणम्। महाराज बोले सको तो मीठा बोलो, अगर बोलना है तो मीठा बोलिए। बोले सको तो मीठा बोलो, और कटु बोलना मत सीखो, और बता सको तो राह बताओ, पर पथ भटकाना मत सीखो, और लगा सको तो भाग लगाओ। अगर लगाना है तो अच्छी अच्छी हरकत लगाओ, हैं? लोगों को बहलाओ। इसलिए कहना है लगा सको तो भाग लगाओ, पर आग लगाना मत सीखो, और कमा सको तो पुण्य कमाओ, पर पाप कमाना मत सीखो, और रख सको तो विद्या रखो। अगर रखना है तो विद्या को रखें, और दिल को दुखाना मत सीखो। रख सको तो विद्या रखो, बुराई को रखना मत सीखो, और पा सको तो प्यार पाओ, पर दिल को दुखाना मत सीखो, और हंसा सको तो सबको हंसाओ, हंसा सको तो सबको
तो हंसो, अरे किसी भी हंसना मत सीखो, और बोला सको तो मीठा बोलो, पर कटु बोलना मत सीखो। देखिए, वैसे मीठा बोलना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं सुधामयम वाचो, मधुर बोलने वाली स्त्रियों से सावधान रहना। सब बाकी तो मीठा बोलना चाहिए, लेकिन जो स्त्रियां ज्यादा मधुर बोलती हैं उससे सावधान हो, नहीं खाजा खा जाओगे। ये तो सब बात नहीं, ये कोई बात पता नहीं है, आपके बात में नहीं है, ठीक है ना। जिस स्वर में बोला है तो कोई कंपटीशन थोड़ी चल रही ना, ऐसा नहीं। ये कभी बात होता नहीं, स्वरूप में कोई बात होता नहीं, तो हमारा मन है। व्यास जी आइए, मैं एक सिद्धांत जीवन का दे दूं। सुख पाता रहा जीवन में सदा, उसे तो समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं कभी वक्त में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिले थे बगिया में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। और है काव्य नियम इस धरती का, कि जिसे आना पड़ा उसे संसार का नियम है। अब हम चाहते हैं कि हम दोनों लोगों की वार्ता हो रही है, व्यास जी की भी हाजिरी लगे और व्यास जी के द्वारा दिशा निर्देश समयों के कहे हुए। तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, ये विश्व विख्यात है।